जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी। मित्रों, माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती हैं 5 संकेत। अगर उनको पहचान लिया तो बन जाओगे मालामाल। जी हां मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख, सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता। किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहां पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत है, क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है। तो मित्रों, एक एक करते हुए माता लक्ष्मी जी के आगमन के सभी संकेतों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको एक भी नजर आता है ना, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही विराजमान रह जाए। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए, सबसे पहला संकेत होता है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है तो यह माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। मित्रों, आप कहीं पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा होगा ना, तो उस घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी, साथ साथ माता लक्ष्मी जी का उस घर में वास होगा। यानी कि जिस घर में अगर मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने वाली है, धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है। चलिए, दूसरे संकेत की अगर अपन बात करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती हैं, भटकती रहती हैं और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं और मारी जाती हैं। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती हैं, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देती है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जिसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथिन, पत्तल, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूं ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुख होने लगता है, मैं रोने लगता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो स्क्रीन पर QR कोड देख पा रहे हैं ना, GAU माता के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूर के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है तो साथ साथ उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कभी भी धन संबंधी दिक्कत नहीं होती। चलिए, माता लक्ष्मी जी को धन यानी कि ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के साथ ही धन की कमी नहीं होती। तो माता लक्ष्मी जी के आने से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है ना, वो आता है मित्रों,
घर में चिड़िया का घोंसला बनना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या चिड़िया कोई भी अंडे दे दे तो ये काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। नए नए माध्यम से आपको इनकम मिलने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। तो कोई भी चिड़िया अगर आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारेगी और मित्रों आपके सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। अगला जो संकेत मिलता है ना कि 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियां 171 ही जगह पर दिखाई देती है या एक ही लाइन में अगर 3 छिपकली जो आपको एक साथ दिखाई देती है ना, तो ये भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो अगर आपको ये संकेत दिखे तो समझ लेना कि मित्रों कुछ ही दिन में आपके समय में परिवर्तन होने वाला पर है। चलिए मित्रों जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला संकेत। तो वो आता है बारिश होते हुए सपने में दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बेहतर पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होगी। तो अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं ना, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली हैं। चलिए जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के दूसरे संकेत के बारे में। तो वो आता है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ मित्र, एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भी माना गया है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत मानी जाती है। यहां तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठे और चाय नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय के समय अगर आपको कहीं से भी शंख बजाने की ध्वनि सुनाई देती है तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है। मित्रों, शंख भगवान विष्णु जी को भी प्रिय होता है। SMS की ध्वनि का सुनाई देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। चलिए अगला संकेत होता है, ये भी मित्रों स्वप्न से जुड़ा हुआ है कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपने में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने भी देखती है तो समझिएगा कि उस महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में कई सारी खुशियों के साथ बरकत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी ना, उससे पहले आपको कोई ना कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखती है, लाल रंग भी शुभता का प्रतीक होता है और ये माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपने में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, एलिफेंट यानी कि जो हाथी होता है ना सफेद कलर का, तो ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। सफेद हाथी जिस जगह पर दिखाई देना उसी जगह गड़ावा धन भी होता है और ये अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह के अगर आपको संकेत मिलते हैं ना, सफेद हाथी दिखाई देता है, तो ये भी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्दी माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करते हुए दिखाई दी जाती है। चलिए अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं या सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या चाहे आस पड़ोस में बाहर की साइड में आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है, कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची जो है वो अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है ना, तो ये भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों का है ना कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। यह है माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहीं पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए ना, कोई भी बालिका या कन्या, तो ये लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। चलिए अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, उल्लू जो पक्षी होता है
ना वो माता लक्ष्मी जी का ही वाहन माना जाता है। ऐसे में उन लोग का दिखना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब ये होता है कि माता लक्ष्मी जी आपके आगमन की सूचना दे रही है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्दी आपके घर में पधारने वाली है। तो मित्रों, इस तरह की अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अच्छा, अब ये जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं मित्रों, जो मैंने आपको स्वप्न में या हकीकत में जो कोई भी संकेत बताए, उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है ना, तो आप सबसे पहले तो जो मांसाहारी भोजन है वो छोड़ दीजिए, सात्विक चीजों को धारण कीजिए। नहीं तो मित्रों के है ना कि माता लक्ष्मी जी घर आने के बावजूद भी वापस चली जाएगी। उसके अलावा घर पर किसी भी माता, बहन या कुमारी कन्या का ही, अपनी धर्मपत्नी का किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखिए और किसी भी महिला के प्रति आपको द्वेष की भावना भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माताओं, बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की घर में भी कभी भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास नहीं करती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, कोई भी कुंवारी कन्या अगर आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाते समय कभी भी उठाइए मत। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, बच्चियां खाना खा रही है, उनको बोल देती है या किचन में से नमक का डिब्बा लिया या चम्मच लेके आए, गिलास लेके आया, कुछ भी उनको काम बता देती है और बच्चियां जो है वो जल्दी से उठ जाती है। वो काम पूरा करके फिर से वापस खाना खाने बैठ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। तो इस तरह की बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक को नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः मित्रों।